हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्या आपको पता है कि आपको सबने बताया है रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह बनता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है। ये बात तो आपको सबने बताई है। बट क्या आपको किसी ने बताया है कि रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट और कैश बुक के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं? क्या आपको किसी ने बताया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं? डेफिनेटली रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट और कैश बुक बनता तो सेम है। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश बुक की तरह बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है। फिर भी इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। और ये रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस चैप्टर में कवर्ड है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। फाइन। सो देखते हैं रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट क्या होता है। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? हम रिकॉर्ड करते हैं अपने इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। मीन्स कैश का आना और कैश का जाना। इनफ्लो ऑफ कैश को हम रिसिप्ट्स बोल देते हैं और आउटफ्लो ऑफ कैश को हम पेमेंट्स बोल देते हैं। जब हम इनफ्लो ऑफ कैश को रिसिप्ट्स बोलते हैं और आउटफ्लो ऑफ कैश को पेमेंट्स बोलते हैं तो एक्चुअल में हमने क्या कर लिया? हमने कैश बुक मेंटेन कर ली। यहाँ तक तो आपको सबने बताया है। फाइन। बट क्या आपको पता है कि इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं? जैसे कि कैश बुक और रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट, स्टेटमेंट और अकाउंट। पहले कैश बुक को देखते हैं। पहले हम लोग कैश बुक को देखेंगे। कैश बुक तो अकाउंट होता है। कैश बुक जर्नल और लेजर दोनों पर बेस्ड होता है। जर्नल पे बेस्ड होता है, लेजर में भी बेस्ड होता है, पर एक्चुअल में कैश बुक लेजर बुक होती है। एक लेजर अकाउंट होता है, कैश अकाउंट। सो हमारी कैश बुक क्या है? ये तो अकाउंट है। बट पॉइंट टू बी नोटेड, रेसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमारी स्टेटमेंट की तरह प्रिपेयर होती है, अकाउंट की तरह प्रिपेयर नहीं होती है। भले इसका नाम अकाउंट है बट ये प्रिपेयर एज अ स्टेटमेंट होती है, एज अ अकाउंट्स नहीं होती है। फाइन। कैश बुक हमारी पीरियड वाइज होती है, डेली वाइज होती है। कैश बुक को हम डेली बेसिस पर प्रिपेयर करते हैं। बट हम रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट की, हमारा रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है। इसलिए फाइनल अकाउंट्स हमेशा कब बनते हैं? फाइनल अकाउंट्स हमेशा बनते हैं ईयर एंड में। इसलिए क्योंकि रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है, इसीलिए रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट ईयर एंड में बनता है, ईयर एंड में प्रिपेयर किया जाता है। बट कैश बुक तो हमारा डेली बेसिस पर भी होता है, उसमें डेट कॉलम भी होता है। इफ यू नो, हम लोग कैश बुक को डेट वाइज प्रिपेयर करते हैं। डेली बेसिस पर तो कर सकते हैं, पूरी की पूरी कैश बुक हम डेली बेसिस पर हम प्रिपेयर कर सकते हैं। बट हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? अगर हम मंथली वीकली भी करते हैं तो भी हम डेट वाइज प्रिपेयर करते हैं, डेट कॉलम होता है कैश बुक में। बट क्या रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में होता है डेट कॉलम? नो। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट डेट वाइज प्रिपेयर नहीं होता है। कैश बुक में डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स होती हैं। कैश बुक में डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स होती हैं, लेकिन रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड होती है। फाइन। चलो चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही प्रिपेयर होता है, बट जैसा कि तो मैंने कहा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कुछ डिफरेंसेस हैं। चलो उनको देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर फाइंडिंग नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को ही फाइंड करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम सिर्फ और सिर्फ इनकम्स और एक्सपेंडिचर
को एनालाइज करते हैं इन द होल पीरियड, हम ये चेक करते हैं कि हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में इनकम्स ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा है। हम सिर्फ और सिर्फ इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर के डिफरेंसेस को एनालाइज करते हैं कि इन द होल पीरियड, जो हमारा पूरा पीरियड था, साल था, पूरा ईयर था, उसमें हमने इनकम्स ज़्यादा अर्न करी हैं या हमने एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा किए हैं। सिर्फ इतना ही एनालाइज करने के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रिएट करते हैं। फाइन, हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं निकालना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बट हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकालना होता है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। नाउ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस, बेसिस क्या है कि आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं या फिर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप तब करते हैं जब आपकी जर्नी एज अ बिजनेस मैन चल रही है, आप अपनी जर्नी एज अ बिजनेस मैन लेके चल रहे हैं, तब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि तब आप अपनी मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं कि आपको आपका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना हो जाए, मनी को अर्न करना हो जाए, और आपको पता लग जाए आपने कितनी मनी अर्न करी है, कितनी मनी कमाई है। फाइन, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कि हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। फाइन, नाउ बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड सम अदर इंफॉर्मेशंस। मीन्स जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको प्रिपेयर करते हैं हम या तो ट्रायल बैलेंस को बेस लेते हैं, या हम ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं, या फिर ट्रायल बैलेंस के साथ जो हमको एडिशनल इंफॉर्मेशंस गिवन होती हैं उनसे रिलेटेड हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए हम रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट का सहारा लेते हैं। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट के बेसिस पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस पर बेस नहीं होता। फाइन, नाउ बैलेंस ऑफ अकाउंट। बैलेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, क्योंकि बैलेंस निकाल रहे हैं हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो फिर हम प्रॉफिट या लॉस को एनालाइज करना चाह रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो हम डेबिट और क्रेडिट साइड को कंपेयर कर रहे होते हैं, दैट्स इट। हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस इसलिए निकाल रहे होते हैं ताकि हमको पता लग जाए कि हमारी इनकम ज़्यादा है, हमारी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। डेफिनेटली जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है हम उसको सरप्लस कह देते हैं, जब हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं हम उसे डेफिसिट कह देते हैं। फाइन, नाउ इनकम टैक्स, लायबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है वो स्ट्रिक्टली इनकम टैक्स में पेबल होता है। मीन्स हमारा ये प्रॉफिट लायबल होता है कि इस प्रॉफिट पर, इस नेट प्रॉफिट पर हमको टैक्स पे करना है। बट ऑन द अदर हैंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमको अपने सरप्लस पर कोई टैक्स पे नहीं करना होता है। फाइन, नाउ अब हम देखते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट वर्सेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इन दोनों में भी तो डिफरेंस होता होगा। सो इनमें क्या डिफरेंस होता है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट वर्सेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की ही तरह प्रिपेयर होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह प्रिपेयर होता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में डेबिट रिसिप्ट्स होती हैं और क्रेडिट पेमेंट्स होती हैं। ऑन द अदर हैंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम्स क्रेडिट होती हैं और एक्सपेंडिचर्स डेबिट होती हैं। फाइन, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं कैश बेसिस पर। मीन्स अगर आपके बेसिस कैश है,
सिर्फ कैश का आना और जाना देख लो, कैश का आना और कैश का जाना मीन्स रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ड्यू बेसिस पर रिकॉर्ड होती है, एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड होती है। इस साल की ट्रांजैक्शन, इस पीरियड की ट्रांजैक्शन को इसी पीरियड में रिकॉर्ड किया जाएगा, दैट मीन्स एक्रूअल बेसिस। फाइन। Transactions are recorded on cash basis. Amount related to previous period or future period will remain included. Means क्योंकि अगर कैश बेसिस है, आप कैश लास्ट ईयर का लो या नेक्स्ट ईयर का लो, आप कैश लास्ट ईयर का पे करो या नेक्स्ट ईयर का पे करो, आप कैश लास्ट ईयर का रिसीव करो या नेक्स्ट ईयर का रिसीव करो, आपके पास कैश रिसीव या पे हो रहा है, कैश का आना और जाना रिकॉर्ड हो रहा है, दैट मीन्स रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में एंट्री होगी। आउटस्टैंडिंग अगर अमाउंट है मीन्स कैश का आना जाना नहीं हुआ है, ड्यू हो गया है बट हमने कैश पे नहीं किया है, ड्यू हो गया है बट हमने कैश रिसीव नहीं किया है, तो क्योंकि कैश नहीं हुआ इसलिए एक्सक्लूडेड होगा रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में। बट ऑन द अदर हैंड क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम एक्रूअल बेसिस लेते हैं तो हम सिर्फ करंट पीरियड लेंगे, लास्ट ईयर का रिसिप्ट, लास्ट ईयर की रिसिप्ट या नेक्स्ट ईयर की रिसिप्ट, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग्स या नेक्स्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग्स हमारे एक्रूअल बेसिस में नहीं, हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएंगे। प्लस इस साल का करंट पीरियड के जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स हैं वो हमारे इसी साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। फाइन। नाउ इट रिकॉर्ड्स बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों टाइप की ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर देते हैं, मींस हम करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स दोनों ही एसेट्स को रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमने परचेज करी है कैपिटल एसेट तो भी हम रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हमने करंट एसेट को परचेज किया तो भी हम रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में ऐड करेंगे पेमेंट साइड में। बट अगर हमने ऑन द अदर साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो वो क्योंकि रिवेन्यू ट्रांजैक्शंस पर बेस्ड होता है इसलिए सिर्फ और सिर्फ करंट पीरियड की करंट आइटम्स ही सिर्फ उसमें रिकॉर्ड होती हैं, कैपिटल आइटम्स रिकॉर्ड नहीं होती हैं। मींस फिक्स्ड एसेट्स को अगर हम परचेज करते हैं तो हमारी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट नहीं बनेगी। फाइन। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट क्योंकि कैश पर बेस्ड होता है इसलिए ये रियल अकाउंट पर बेस्ड होता है। प्लस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्योंकि इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स को बताता है इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट्स पर डिपेंड करता है, नॉमिनल अकाउंट पे डिपेंड करता है। फाइन। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक बैलेंस होता है और क्लोजिंग बैलेंस भी कैश एंड बैंक बैलेंस आता है। मींस रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम ओपनिंग कैश से स्टार्ट करते हैं और जब हम एंड करते हैं तभी हम एक क्लोजिंग कैश से एंड करते हैं। बट जब हम ऑन द अदर हैंड जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हम कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस से स्टार्टिंग नहीं करते। फाइन। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में नॉशनल लॉस या कोई भी नॉन कैश आइटम्स इंक्लूड नहीं होती, जैसे डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशंस। बिल्कुल भी रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में जिन भी ट्रांजैक्शंस में कैश इंक्लूड नहीं है, कैश का आना और जाना इंक्लूड नहीं है, वो वाली ट्रांजैक्शंस बिल्कुल भी ऐड ऑन नहीं होती, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट का पार्ट वाली ट्रांजैक्शंस नहीं बनती। बट ऑन द अदर हैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट बनती हैं, भले वो कैश बेसिस हो या ना हो। फाइन। अगर वो इस पीरियड से रिलेटेड है दैट मीन्स वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगी। फाइन। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट पीरियड में। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट कैपिटल फंड्स में ट्रांसफर हो जाता है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड्स में ट्रांसफर हो जाता है। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं ताकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रिएट करने में हमको हेल्प मिल सके, बट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ताकि हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में हेल्प मिल सके। फाइन।
आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और आपने कुछ यूनिक सीखा हो इसमें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय।